आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक अंग्रेज अधिकारी बहुत कुख्यात, क्रूर और कट्टरपंथी का था जो आ गया था और उसका नाम था जनरल डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी और उसने एक रोलेक्ट एक्ट का कानून बना दिया था, जो उस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसमें लगभग में 25,000 लोग शामिल हुए थे। उस बड़ी सभा में डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि इस नरसंहार में जनरल डायर ने 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई थी। 15 मिनट के अंदर। अब सोचिए कि 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। और इतने राउंड गोलियां चलने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग मरे होंगे। लगभग 3,000 लोग यहाँ पर मरे हुए हैं और 3,000 से ज़्यादा क्रांतिकारी वहीं पर तड़प तड़प के शहीद हो गए थे। उस 3,000 से भी ज़्यादा कह सकते हैं। आप सभी में से जिस किसी ने जालियांवाला बाग अमृतसर का देखे हैं, उसको पता होगा कि उसमें एक ही दरवाज़ा है, एक ही गेट है जिससे हम निकल सकते हैं और उस जालियांवाला बाग के अंदर घुस सकते हैं। चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा हुआ है। जालियांवाला बाग का जो मेन गेट है, उस जो एक गेट है वो भी 4.5 से 5 फुट के ही अंदर में चौड़ाई में है। उस पे भी अंग्रेज डायर ने तोप लगवा दिया था। जालियांवाला बाग में एक कुआं है, एक कुआं नहीं बल्कि 2 कुआं है। अंधे कुएं के रूप में जाने जाते हैं। अंधाधुंध गोलियां चली 16 से 50 राउंड। तो जो गोलियों के शिकार हुए वो तो वहीं शहीद हो गए। जो बच गए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी और वह कुआं लाशों से पट गया, लाशों से भर गया। 15 मिनट गोलियां चलाने के बाद अचानक डायर रुक गए, क्योंकि उसके सैनिकों के पास जो गोलियां थी वो ख़त्म हो गया था और वो हंसते हंसते जनरल डायर वहाँ से निकल गए। रास्ते में जाते समय जो भी भारतीय नागरिक उसे मिलते थे रास्ते में, उसको भी गोली मार के वो अपने तोपों के साथ बांध करके घसीटते हुए ले जाते थे। इसका इनाम जनरल डायर को अंग्रेज़ों के संसद के द्वारा मिला था। उसको शाबाशी मिली थी, उसकी पद उन्नति हुई थी और उसको भारत से लंदन भेज दिया गया था, जो बड़े पद पर जाने जाते थे। उधम सिंह उसी हत्याकांड के समय उस कांड में शामिल थे और आप जानते हैं कि उधम सिंह का उम्र महज 11 से 12 साल का होगा। उस हत्याकांड में उधम सिंह जी शामिल थे और उन्होंने अपने आँखों से देखा। उन्होंने संकल्प लिया था इस नरसंहार को देखते हुए कि हाँ, उधम सिंह जी ने एक संकल्प लिया था और उसका संकल्प यह था कि जिस जनरल डायर ने मेरे देशवासियों को क्रूरता से हत्या की है, इसलिए इस डायर को मैं नहीं छोड़ूंगा। यह उधम सिंह जी का संकल्प था। और आपको बता दें कि उधम सिंह जी गरीब परिवार से आते थे। माता पिता का साया भी उठ चुका था। अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे पलकर। माता पिता साथ में नहीं थे, दोनों मर चुके थे। बड़े भाई थे, मृत्यु हो गई थी किसी बीमारी के कारणवश से।
अपने परिवार में सिर्फ वह अकेले बच गए थे, कोई आर्थिक संसाधन नहीं थे। जब उन्होंने योजना बनाई डायर को मारने के लिए, और संकल्प उन्होंने पहले ही ले लिया था, और उन्होंने एक योजना बनाई कि लंदन जाना है और लंदन जाने के लिए बहुत ढेर सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने एक उपाय सोचा कि मैं किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊं, मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करके उसके बाद जाऊंगा। पैसे के लिए इन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा, लकड़ी का काम जिसको हम लोग कहते हैं अभी। और लकड़ी का काम करते करते इतने पैसे जमा किए कि अमेरिका गए, और अमेरिका से वो लंदन भी गए जहां उसको जाना था। लंदन में पहुंच करके फिर वहां पर एक होटल में काम किया, पानी पिलाने का, ताकि और कुछ पैसे इकट्ठे हो और बंदूक खरीदी जा सके, पिस्तौल खरीदी जा सके। ये सब करते करते शहीद आजम उधम सिंह जी को आप जानते हैं 21 साल लग गए। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1940 में जाकर के उन्होंने अपना संकल्प पूरा कर पाया था। 21 साल उन्होंने पैसे के लिए कहीं न कहीं मजदूरी करते थे, और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। बाद 1940 में किंगसन नाम का स्थान पर एक जगह है लंदन में। 1940 में लंदन में एक आयोजन हो रहा था किंगसन नामक स्थान पर, जो लंदन में मौजूद था। जनरल डायर ने अपने पद उन्नति के लिए अपनी पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे और माला पहनाए जा रहे थे। उसी समय उधम सिंह जी पहुंच गए और पिस्टल निकाल के सीधे धड़ाधड़ 3 गोलियां मार दी। और 3 गोली मारने के बाद उधम सिंह जी यह सोच रहे थे कि मैं 1 मिनट भी यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। और इतने ही सोचते सोचते पिस्टल अंग्रेज़ों के हाथ में थमा दिए।